नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 28 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोलंकी ऑपरेशन सोलंकी किस राज्य में चलाया है? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोलंकी किस राज्य में चलाया है? जम्मू कश्मीर में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ऑपरेशन सोलंकी जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और इसके बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अभियान ऑपरेशन सोलंकी चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा कुछ अन्य जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन ऑल आउट, ये भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। ऑपरेशन गुड सेमेरिटन, ये चलाया गया है मणिपुर और नागालैंड में। तो ये कुछ अन्य ऑपरेशन थे जो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का जो समारोह है, तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम में। तो असम में हुआ है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह। जो ये पुरस्कार है, ये 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहला है स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को दिया जाता है। दूसरा, सर्वोत्तम डेयरी सहकारी दूध उत्पादन कंपनी डेयरी किसान उत्पादन संगठन, दूसरे श्रेणी में इनको दिया जाता है। और तीसरी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को दिया जाता है ये पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण, तो ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो सूर्य किरण है, ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। जो ये अभ्यास है, ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक ये सूर्य किरण जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये चलेगा। उद्देश्य क्या है? भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम तकनीकों का साझा करना। सूर्य किरण अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और इससे पहले जो 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 है, इसका आयोजन नेपाल में किया गया और इस बार का किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो ये किसने किया है? पाकिस्तान ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। ब्रिक्स में शामिल कौन कौन से देश है? तो ब्राजील है, रसिया है, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये देश ब्रिक्स में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो कौन सी पहल की शुरुआत की है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए? तो बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देश में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इस दिन को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। तो पहले इसे क्या मनाया जाता? 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के
रूप में इसे मनाया जाता है। लेकिन 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय कानून दिवस को बदलकर क्या कर दिया है, संविधान दिवस कर दिया है। तो संविधान दिवस हुआ है 2015 में। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, इसीलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लॉन्च मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? तो मेबेला वैक्सीन का संबंध है रूबेला और खसरा से। इन दोनों से है, तो डी है, बी और सी दोनों से। मेबेला जो वैक्सीन है इसका संबंध रूबेला और खसरा दोनों से ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में हॉट कुक्ड फूड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड फूड योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हॉट कुक्ड फूड योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत राज्य की जो सभी आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर छोटे बच्चों को गर्म भोजन दिया जाएगा। तो इसके लिए हॉट कुक्ड फूड योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस आधारशिला कहाँ रखी है? तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की जो आधारशिला है, तो ये कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है ओडिशा में। तो ओडिशा में रखी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है, तो इससे सम्मानित होने वाले जो चौथे भारतीय है, तो चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन बन गए हैं पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो मुंबई में इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन और इनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान, तो निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। वह पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। जो मोरारजी देसाई थे, इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बने थे, मोरारजी देसाई। और जो डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन है, ये बन गए हैं चौथे। तो डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन है, इनको यह पुरस्कार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय जो चीनी संगठन है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। तो भारत देश को अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 2024 के लिए भारत को बनाया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO का अध्यक्ष नामित किया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन है, इसका मुख्यालय है लंदन में और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। तो 1968 में हुई थी ISO की स्थापना, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जो कि भारत 2024 में इसका क्या बन गया है? अध्यक्ष बन गया है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत विश्व की लगभग 20% चीनी का उत्पादन करता है। तो 20% चीनी का उत्पादन करता है भारत और इसी के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 28 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।